एक बार महाराज देवराज से और तेनालीराम से बम्पर कहासुनी हो जाती है। और उस कहासुनी में कुछ ऐसा होता है कि इस कहासुनी में जो तेनालीरामन जी थे वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और राज्य छोड़कर चले जाते हैं। तभी वो राज्य छोड़कर जाते हैं, तभी महाराजा काफ़ी चिंतित और उदास नज़र आते हैं। वो अपने ही राज्य में आपस में घूमा करते थे और उनको कुछ समझ में नहीं आता है। फिर कुछ ही दिन बाद वो अपने सैनिक को बुलाते हैं और उससे बोलते हैं, ये बताओ कि ऐसा करो, तुम जाओ गांव में चले जाओ और पता करो कि कहाँ है तेनालीरामन। ठीक है, पता करो और मुझको ज़रा बताओ। तो तभी वो आता है। महाराज, हमने तो पूरा गांव छान मार दिया और कसम बता रहे हैं हमको तेनालीरामन जी मिले नहीं है। ऐसा करिए, कुछ आप ही उपाय लगाइए। ऐसी बात है तो ऐसा करो, अपनी सारी तैयारी करो, चलो निकलते हैं, गांव की तरफ निकलते हैं। महाराज गांव की तरफ निकल जाते हैं और वहाँ पे जाके अपना अलग एक दिमाग लगाते हैं और वहाँ पे जाके बोलते हैं कि देखो भाइयों, जिस किसी को मेरी यह बात स्वीकार नहीं होगी वह पूर्त्यार दंड के भागी होगा। और मेरी शर्त यह है कि मेरे राजकीय कुएं की शादी है और पूरे गांव वालों को अपना अपना कुआं ले करके हमारे राज्य और राजधानी में प्रातः कल सुबह पहुंच जाना है। ठीक है। तभी गांव वाले काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं और उस डिस्कशन से कुछ अर्थ तो निकलता नहीं है, पर काफ़ी गहरी चिंता में डूब जाते हैं लोग। तभी गए रात तेनालीरामन जी उस मुखिया से मिलने जाते हैं और बोलते हैं, देखिए मुखिया जी, आप चिंता मत करिए, मैं इसका हल ढूंढ लिया हूँ और कल सुबह प्रातः आप तैयारी करो और राजधानी की तरफ निकलते हैं। और राजधानी की तरफ वो लोग पहुँच जाते हैं, जाके राजधानी के गेट के पास खड़े होते हैं और तेनालीरामन द्वारा बताए गए जो चालाकियाँ थी वो बताएं उन लोग को, और उनके द्वारा बताई गई सारी कार्य जो है उनकी तरह ही हो रहा था जिस तरह उन्होंने उनको बताया था। तभी एक बंदा राजा के पास जाता है तेनालीरामन जी का संदेश लेकर के और वहाँ जाके बोलता है कि महाराज महाराज ऐसा करिए, आप जो हम लोग को बताए थे कि अपना अपना कुआं लेके आइएगा, हम लोग अपना तो कुआं लेकर के आ गए हैं। अब आप ऐसा करिए, अपने सारे कुओं को हमारे जो स्वागत की तैयारी के लिए आप बाहर भेजिए। राजधानी के वाले गेट पे हमारे सारे कुएं हैं और वहाँ पे फूल माला के लिए, स्वागत के लिए खड़े हैं। तभी महाराज इतना सुनते ही वहाँ से इतनी वेग से जाते हैं जैसे मानो उनको तेनालीरामन जी मिल गए हों, क्योंकि उनको पता था यह दिमाग किसी और का नहीं, तेनालीरामन का ही है। और वह तेनालीरामन के पास जाते हैं और उनका हाथ पकड़ते हैं, उनको समझाते बुझाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते भी हैं और फिर उनको उनका हाथ पकड़ के अपने राज्य की तरफ लेके आ जाते हैं। और फिर से राजा देवराज सिंह और तेनालीरामन जी एक साथ हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने अंदर अगर कुछ कला हो तो हमें राजा भी ढूंढने के लिए आता है।